दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। हमारा देश जातियों का देश है और अब तो खैर धीरे धीरे धर्मों का भी देश हो गया है। लेकिन एक जाति जो मूलतः अपने आप को आज पिछड़ा हो महसूस कर रही है वो गुर्जर जाति है। और जो गुर्जर जाति का इतिहास है, जब हम इतिहास की तरफ जाते हैं तो बताया जाता है कि 1857 की क्रांति को शुरू करने वाले भी इस देश में गुर्जर ही थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो विमुक्त जनजाति यानी डिनोटिफाइड ट्राइब्स DNT पर है। और हमारे साथ में बात करने के लिए बलबीर सिंह तोमर जी हैं। तोमर साहब, पहले आपका स्वागत है गांव गोहांड में। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो विमुक्त जनजाति है या विमुक्त जाति है, क्योंकि अभी तो जो सुनने में आ रहा है विमुक्त जाति है, लेकिन जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं फिर विमुक्त जनजाति है, ये क्या है? देखिए अनिरुद्ध, ये विमुक्त जनजाति कोई एक जाति नहीं, ये जाति समूह है। इस समूह के अंदर उत्तर प्रदेश की 30 जातियाँ जी और देश भर की 198 जातियों की पहचान की गई है जो इसमें शामिल हैं। और ये विमुक्त जनजाति में वो जातियां शामिल की गई हैं जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट यानी अपराधी जनजाति अधिनियम जिनके ऊपर लगाया था। और ये अधिनियम लगा करके उनको अपमानित और जीवन जीने के लिए और एक अधिकार विहीन जीवन जीने के लिए जिनको मजबूर किया गया था। तो देश की आज़ादी के बाद यानी देश की आज़ादी के 5 वर्ष बाद 31 अगस्त 1952 को इन जो अंग्रेज़ों द्वारा जो अब जन्मजात अपराधी की श्रेणी में रखी गई जातियां थी, तो इनको उस कलंक से मुक्ति देते हुए इनको विमुक्त जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश में और कौन सी जातियाँ हैं गुर्जरों के साथ में? उत्तर प्रदेश में गुर्जरों के साथ बंजारा, लोध, पासी, सांसी, राजभर, मल्लाह, मेव, ये सब लोग भी इनके साथ आते हैं। अच्छा, क्रिमिनल घोषित करने के पीछे क्या कारण था? देखिए, वो अंग्रेज़ों की कुछ जातियों समूह ने वो अपने स्वभाव के कारण तो वो अंग्रेज़ों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। और वो जब इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज शासन करते थे, तो उनकी नीतियों और उनके तौर तरीक़ों के खिलाफ देश के अलग अलग कोनों में बहुत सारे विद्रोह हुए। 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम इस देश के अंदर हुआ, तो कुछ जातियों ने उसमें सामूहिक रूप से सशस्त्र हिस्सा लिया। बहुत सारे समूह थे, बहुत सारे लोग, अलग अलग जाति के लोग भी थे, लेकिन कुछ जातियों ने उसमें सामूहिक रूप से सशस्त्र विद्रोह किया और अंग्रेज़ों से लोहा लिया। आगे चल कर के उन्हीं जातियों को, उनके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए उनको कंट्रोल करने के लिए, एक किस्म से उनको दबाने के लिए समझो, उनके ऊपर 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ये उनके ऊपर लगाया गया और उनके लिए बहुत सारी बंदिशें लगाई गई और अलग तरह के कानून, अलग तरह का सज़ा का प्रावधान वो इन जातियों के लिए किया गया था। अच्छा, जो विमुक्त जनजाति है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स है, इसके फ़ायदे क्या हैं जो गुर्जर समाज को मिल सकते हैं? जो अन्य जातियाँ 30 जातियाँ हैं उनको क्या फ़ायदा मिलना था? देखिए, देश की आज़ादी के बाद वो सन 49 में एक अयंगर कमेटी का गठन किया गया और उनके जिम्मे ये काम था कि आप विमुक्त जनजातियों की ये जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से जो ग्रस्त या जो उसकी इससे पीड़ित अंग्रेज़ों की क्रूरता का शिकार जो ये जातियाँ रही हैं, तो उनकी पहचान करना
और उनके लिए, उनके उत्थान के लिए क्या होना चाहिए, इस पर उन्हें अपनी सिफारिश करनी थी, जो उन्होंने 1950 में केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश दी और ये कहा कि ये जो विमुक्त जनजातियां हैं ये विशेष सुविधाओं की, क्षतिपूर्ति की और आरक्षण की हकदार हैं और इनको मुख्य धारा में लाने के लिए इनको एक अलग श्रेणी के रूप में इनको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, जब डीएनटी घोषित हो गए गुर्जर, और तो ऐसा आज क्या है कि उससे बाहर हो गए, या फिर बाहर हुए हैं तो कैसे हुए हैं? अगर बाहर नहीं हुए हैं तो ये क्या कारण है कि आज विमुक्त जाति का दर्जा इनको नहीं है? नहीं, वो विमुक्त जनजाति का दर्जा इस देश में नहीं, मतलब अलग श्रेणी इनकी नहीं बनाई गई। ये ठीक है कि इनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से मुक्त करके और इनको विमुक्त जनजाति के एक अलग समूह के रूप में पहचान तो कर ली गई, लेकिन इन्हें न्याय और सम्मान नहीं मिला, क्योंकि जो अंग्रेजवादी, जो अंग्रेजों की वाली जो मानसिकता के लोग थे, क्योंकि प्रशासन में उन्हीं का होल्ड था, तो उन लोगों ने इनके साथ एक तरह से षड्यंत्रकारी व्यवहार किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दक्षिण भारत में थोड़ी जागृति थी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्रा में विमुक्त जनजातियों को आज़ादी के तुरंत बाद अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देते हुए उनका आरक्षण चला आ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में तो और भी ज़्यादा इनके खिलाफ साजिश की गई। पहले विमुक्त जनजाति में से जन शब्द हटाया, उसको हिंदी में जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स है उसका हिंदी अनुवाद करने में ये चालाकी की कि जन शब्द हटा करके केवल विमुक्त जाति लिखा। दूसरा, इनको ओबीसी और एससी में 2 जगह बांट दिया ताकि ये एक जगह इकट्ठा होकर के अपने अधिकारों की मांग ना कर सकें, सम्मान की मांग ना कर सकें। तीसरा क्या किया कि इनको नियम विरुद्ध जिलों और तहसीलों तक सीमित कर दिया, जबकि ऐसा कोई ना नियम है ना कायदा है। अगर गुजरों को डीनोटिफाइड ट्राइब के रूप में भारत की सेना में भर्ती होने का कोई अधिकार नहीं था, वो अपनी जाति का नाम लिख करके भर्ती नहीं हो सकते थे, तो वो ये नियम जो है वो सारे देश पर लागू था। लेकिन क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में कहा कि ये 4 जिलों के गुज्जर, क्या मेरठ वालों की, बुलंदशहर, आगरा वालों की कुर्बानियाँ सहारनपुर और उससे क्या नाम है मुरादाबाद के लोगों से कम थी? कोई गुजरों की नहीं थी। तो ये एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत ये सारी ये जो है कूट रचना, ये अंग्रेज परस्त जो नौकरशाही थी, जो प्रशासन बैठे लोग थे, ये उन लोगों ने हमारे साथ की। 1952 में जब हमें ये हमारे ऊपर से क्रिमिनल एक्ट हटा दिया गया, हमें देश का नागरिक मान लिया गया, तो उसके तुरंत बाद वो एक अलग श्रेणी बना करके और हमारा आरक्षण, सुविधाएं और ये तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं किया। सन 61 में जाकर के पहली एक सूची जारी की गई उत्तर प्रदेश में कि ये जातियाँ विमुक्त जातियाँ हैं, और उसमें एक रोचक बात क्या थी कि उस सूची में गुजरों का नाम नहीं था, और उसमें नीचे लिख दिया कि शेष जो जातियां हैं डीएनटी की, उनको एससी में शामिल कर लिया गया है। फिर जो उसमें छूटी हुई जातियां थी, जब उन्होंने मांग करी तो सन 62 में दूसरी सूची जारी की जिसमें गुज्जर शामिल थे। तो इसका मतलब ये है, अगर पहले वाले नोट को देखा जाए तो इसका मतलब गुर्जर को उन्होंने एससी में मान लिया था, तो एसटी वाले के साथ उनका नाम आया। तो इस तरह के ये षड्यंत्र किए गए। फिर उनको देने के नाम पर कुछ नहीं दिया गया, कुछ झुनझुने उनको थमाए गए, जैसे मामूली छात्रवृत्ति, वो भी कोई नियमित नहीं, किसी साल बजट आ गया थोड़ा बहुत, किसी साल नहीं आ गया। कुछ संस्थानों में उनके लिए जगह आरक्षित की गई, जैसे रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में
डीएनटी कोटे की 9 सीटें होती थी, जो बाद में आईआईटी बनने के बाद समाप्त हो गई। साउथ इंडिया में मेडिकल कॉलेज में वर्धा में 2 सीटें दे दी गई। लेकिन जो उनका असली हक था, जैसे लोकुर कमेटी ने कहा, लोकुर कमेटी का गठन किया गया था सन 65 में, उसकी वही रिपोर्ट, तो वो जो अनुसूचित जातियां हैं वो उनके कुछ मुद्दों को लेकर किया गया था। लेकिन उन्होंने अपने अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट दी कि हमने ये पाया है कि गुज्जर, गद्दी, बंजारा, ये स्पेशल लिखा होना है, गुज्जर, गद्दी, बंजारा जैसी कुछ ऐसी जातियां हैं जो डीएनटी में शामिल हैं, कि जिनका एक बहुत शानदार इतिहास रहा है, और ये लोग स्वभाव से और बहुत सारी चीज़ों से ये कुछ मतलब अलग हैं, और ये विशेष आरक्षण, विशेष सम्मान और क्षतिपूर्ति के हकदार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी किसी सरकार ने के कानों पर जू नहीं रेंगी, और फिर जाकर के 42 साल बाद सन 92 में ये इनमें से ये जो 30 जातियां हैं उत्तर प्रदेश की, इनमें से 12 जातियों को जा करके ओबीसी में डाल दिया गया। इतना बड़ा षड्यंत्र, तो ये इतना बड़ा अन्याय इनके साथ होता है, और वो आज भी जारी है। तो अब क्या किया जाना चाहिए और गुर्जर समाज इसके लिए क्या कर रहा है? इसके लिए गुर्जर समाज की जो बड़ी संस्थाएं हैं, तो वो उन्होंने कभी किया होगा, लेकिन इस नए दौर में उनकी तरफ से कोई पहल इस बारे में नहीं हुई है। अलबत्ता कुछ लोग व्यक्तिगत स्तर पर कुछ अपने जो है वो अपने समूह बना करके इन अधिकारों को पाने के लिए, जो इनका असली हक है, तो उसको पाने के लिए कुछ अपने प्रयास कर रहे हैं। अभी मनमोहन सिंह की सरकार के ज़माने में रेन के आयोग का गठन किया गया। रेन के आयोग की जो सिफारिशें हैं वो बहुत बेहतरीन सिफारिशें थी विमुख जनजातियों के उत्थान के लिए जी। लेकिन जब ये नई सरकार आई, मोदी सरकार आई, उन्होंने उसकी सिफारिशों को लागू करने के बजाय एक नया आयोग दादा वो इदाते की अध्यक्षता में बना दिया। उसकी रिपोर्ट भी 5 साल से मंत्रालय में धूल खा रही है, उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया। 1871 में जो एक्ट गुर्जरों के ऊपर लगाया गया और उसके बाद ये एक्ट लगातार चलता रहा। भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है और गुर्जरों से एक्ट हटता है 1952 में। आज़ादी के 5 साल बाद तक भी ये जाति क्रिमिनल घोषित होती रही। माँ के पेट में पलने वाला बच्चा भी क्रिमिनल था, और आज वो जाति सड़कों पर इस कदर घूम रही है मानो उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी न हो। और लड़ाई अगर लड़ी थी तो आज जो हक मिलना था वो क्यों नहीं मिला, इसके पीछे क्या कारण रहे वो आपने सुने। और हमारा आपसे ये निवेदन है, आप इस वीडियो को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दें, क्योंकि मात्र एक जाति की बात नहीं है, देश की 198 जातियों की बात है, जिसमें हम कुछ जातियों का हमने जिक्र भी किया। लेकिन क्योंकि गुर्जर समाज के व्यक्ति हमारे साथ में थे और आपने इनकी बातों को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर इसके ऊपर हम और भी वीडियो बनाते हैं तो और भी खुलासे करने की कोशिश करेंगे। और हमने इसके ऊपर कुछ नोट्स हैं जो मैं उसमें खुद में अपने आप वीडियो बनाकर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो फिर आने वाली है। तब तक आप जुड़े रहें गांव गोहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।